हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे एक नए एसएमई आईपीओ के बारे में। और वैसे तो अभी मेन बोर्ड आईपीओ का बहुत बोलबाला है। एनएसटीएल जैसे कई बड़े बड़े आईपीओ लाइनअप में है, लेकिन इन सब के बीच में एक दो अच्छे एसएमई आईपीओ भी हैं जिनको हमें मिस नहीं करना है। उनमें से एक तो मोनार्क सर्विस का अलॉटमेंट हाल ही में आउट हुआ है। खैर उसमें मुझे तो अलॉटमेंट नहीं मिला है, लेकिन बाई चांस अगर आप वो लकी पर्सन है जिसे ये 2-2.5 लाख रुपए की लॉटरी लगी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। और अगर आपको भी अलॉटमेंट नहीं मिला है तो आप भी मेरी तरह अब एक नए एसएमई आईपीओ के लिए कमर कस लीजिए। इसके भी हाव भाव वैसे काफी हद तक मोनार्क सर्विस जैसे ही है। ये भी एक बिग साइज आईपीओ है जिसके भी ग्रे मार्केट में काफी अच्छी डिमांड है। कंपनी का नाम है श्री रेफ्रिजरेशन लिमिटेड। तो एज यूजुअल इस कंपनी का बिजनेस क्या है, इसके फाइनेंशियल नंबर्स कैसे हैं, इस आईपीओ की इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या क्या है, इसकी अभी जीएमपी कितनी है और ओवरऑल इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिए, ये जो कंपनी है श्री रेफ्रिजरेशन लिमिटेड, ये 2006 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये मेनली एचवीएसी सिस्टम्स की मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में है। एचवीएसी की फुल फॉर्म होती है हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ये एयर कूलिंग और वाटर कूलिंग के लिए कुछ खास तरह के चिलर्स बनाती हैं, ऐसे कंप्रेसर बनाती हैं, एयर कंट्रोलिंग पैनल्स ये बनाते हैं और इस तरह के कई कूलिंग आइटम्स ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। अगर इजी वर्ड्स में मैं आपको बताऊं तो एसी या वाटर कूलर वगैरह में जो सिस्टम हवा या पानी की कूलिंग करता है उसमें इनकी एक्सपर्टीज है। वैसे इनके प्रोडक्ट ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, मरीन सेक्टर में, यानी एक तरह से डिफेंस सेक्टर में, केमिकल सेक्टर में और फार्मा वगैरह में भी काम दिए जाते हैं। इनकी क्लाइंट बुक में सबसे बड़ा नाम तो इंडियन नेवी का है, उसके अलावा फिर नेस्ले है, गोदरेज है और अमूल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज भी सी रेफ्रिजरेशन की क्लाइंट्स हैं। तो जरूर ये एक B2B कंपनी है और इनका बिजनेस मॉडल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। डायरेक्ट रिटेलर से कोई लिंक नहीं है, बहुत ही नीश सेगमेंट में ये कंपनी डील करती है। पर इसका प्लस पॉइंट ये है कि इनके लिए कंपटीशन बहुत कम होगा। दिखने में तो ये काफी हाई एंट्री बैरियर वाला बिजनेस लग रहा है। कल को ऐसा नहीं है कि आपको और मेरा मन किया और हमने कोई ऐसी कंपनी ओपन कर ली। ऑब्वियसली इसके लिए काफी टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत है और वही इस कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है। खैर, अगर हम इसके फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में बात करें तो देखिए, वैसे तो 2023 से 2025 के बीच में इस कंपनी की रेवेन्यू डबल हो गई है, 50 करोड़ रुपीज से 99 करोड़ रुपीज। लेकिन मोस्टली तो ये ग्रोथ 2023 से 2024 के बीच की है, जब कंपनी की रेवेन्यू 50 करोड़ रुपीज से सीधा 82 करोड़ रुपीज हुई थी। तो यहाँ तो जरूर मोर देन 60% की ग्रोथ है, लेकिन करंट नंबर्स में इतनी हाई ग्रोथ मिसिंग है। हालांकि रेवेन्यू ग्रो जरूर हुई है, लेकिन ग्रोथ बस 20% की ही है, 82 करोड़ रुपीज से अभी है 99.1 करोड़ रुपीज। सेम में नेट प्रॉफिट में भी लास्ट ईयर एक बड़ा जंप था, 2.5 करोड़ रुपीज से 11.53 करोड़ रुपीज। तो जहां फाइनेंशियल ईयर 24 में तो इन्होंने 9 करोड़ रुपीज का एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न किया था, वहीं इस साल ही अपनी बॉटम लाइन में एडिशनल बस 2 करोड़ रुपीज ही ऐड कर पाए हैं। पहले जहां इनका नेट प्रॉफिट 11.53 करोड़ रुपीज था, वो अब है 13.5 करोड़ रुपीज। हालांकि कंपनी ने अपने प्रॉफिट मार्जिन काफी इंप्रूव किए हैं। पहले जहां ये कंपनी बस 5% के मार्जिन पर ऑपरेट करती थी, वहीं अब इनके प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 15% के आसपास हैं। तो ओवरऑल अगर हम इनके पूरे 3 सालों के नंबर्स देखें तब तो ग्रोथ फिर भी काफी अच्छी है, लेकिन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल ये उतनी हाई स्पीड से ग्रो नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ जरूर थोड़ा स्लो डाउन फील हुआ है। हालांकि इन्होंने अपना रिजर्व अमाउंट तो हर एक साल में इंक्रीज किया है। पहले था 21.25 करोड़ रुपीज, जो फिर हुआ 55.8 करोड़ रुपीज और अभी तो है ऑलमोस्ट 110 करोड़ रुपीज। तो रिजर्व में इनके पास एक अच्छा खासा अमाउंट है, एटलीस्ट कंपनी की बोरोइंग से तो कहीं ज्यादा है, क्योंकि इनका डेट अमाउंट अभी 32.07 करोड़ रुपीज है, जो कि कंपनी की साइज के हिसाब से कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। इनका डेट टू इक्विटी रेशियो बस 0.37 का है, जो कि काफी इजीली मैनेजेबल है। वैसे आईपीओ की अपर प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग इस कंपनी की मार्केट कैपिटल 445 करोड़ रुपीज है। अब यही अगर कोई मेनबोर्ड सेगमेंट का आईपीओ होता तो मैं आपको कहता है कि बहुत ही छोटी साइज की कंपनी है, लेकिन एसएमई सेगमेंट में ये अमाउंट काफी बड़ा है। तभी तो एसएमई सेगमेंट में ऐसे आईपीओ हमें कभी कभार ही देखने को मिलते हैं जिनमें कंपनीज की मार्केट कैपिटल ऑलमोस्ट 500 करोड़ रुपीज के आसपास हो। अब क्योंकि इस कंपनी की मार्केट कैपिटल ज्यादा है तो ऑब्वियसली इस आईपीओ की इश्यू साइज भी ज्यादा ही होगी, जिसके बारे में हम अभी वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके रिटर्न रेशियोज के बारे में बता देता हूं। तो देखिए, कंपनी की आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी तो है 15% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 23%। तो ओवरऑल इस कंपनी के नंबर्स ठीक ठाक हैं। बाकी एसएमई आईपीओज में हम लॉन्ग टर्म का तो वैसे भी प्लान नहीं करते, तो अभी इनका उतना बड़ा रोल है भी नहीं। अब हम बात करते हैं इस आईपीओ की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। तो देखिए, ये आईपीओ ऑलरेडी 25 को ओपन हो चुका है और 29 तक ओपन रहेगा। इसकी इश्यू साइज है 117.3 करोड़ रुपीज, यानी कि एक फैरली बिग साइज आईपीओ होने वाला है। मोनार्क की इश्यू साइज 93 करोड़ रुपीज थी और ये तो उससे भी कहीं ज्यादा है, 117 करोड़ रुपीज। वैसे इन 117 करोड़ रुपीज में से 5.89 करोड़ रुपीज तो है मार्केट मेकर्स के लिए, तो ये अमाउंट पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है। फिर पीछे जो अमाउंट बचा उसमें से 88.63 करोड़ रुपीज का तो है फ्रेश इश्यू और 22.81 करोड़ रुपीज का है ओएफएस, यानी कि ऑफर फॉर सेल। तो ये 22 करोड़ रुपीज तो मिलेंगे सेलिंग शेयर होल्डर्स को और 88 करोड़ रुपीज मिलेंगे इस कंपनी को, जिसमें से 70 करोड़ रुपीज ये कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए काम में लेगी और बाकी जो अमाउंट बचा होगा यानी ऑलमोस्ट 18 करोड़ रुपीज
वो होगा जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए। कंपनी ने अपने इस आईपीओ में एक शेयर की कीमत रखी है 125 रुपीज, यानी कि इस आईपीओ में हमें 125 रुपए की प्राइस पर अप्लाई करना है। लॉट साइज इसका है 1000 शेयर्स का। तो अगर आपको रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना है तो आपको 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, यानी कि 2000 शेयर्स के लिए, जिसका अमाउंट होगा 2,50,000 रुपीज। अगर आप स्मॉल एचएनआई एप्लीकेशन लगाते हैं तो आपको 3 लॉट के लिए अप्लाई करना है, यानी कि 3000 शेयर्स, उसका अमाउंट है 3,75,000 रुपीज। वही बिग एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 9 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना होगा और उसके लिए अमाउंट चाहिए होगा 11,25,000 रुपीज। अलॉटमेंट इसका आएगा 30 जुलाई को, फिर 31 को रिफंड, 31 को ये शेयर्स हमारे डीमैट अकाउंट में आएंगे और 1 अगस्त को बीएससी एसएमए पर इस कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। अब आई नो आप इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को लेकर काफी एक्साइटेड होंगे। तो देखिए, अभी ग्रे मार्केट में श्री रेफ्रिजरेशन के शेयर्स को मोर देन 70% का प्रीमियम मिल रहा है और इसके प्रीमियम्स में एक बार भी डिक्लाइन नहीं आया है। या तो इसकी जीएमपी इंक्रीज हुई है या फिर कांस्टेंट रही है, जो ये दिखाता है कि ग्रे मार्केट में इस आईपीओ की काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड है। तो अभी के हिसाब से तो अच्छे खासे लिस्टिंग गेन्स हम इस आईपीओ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एट लास्ट अगर इसके ओवरऑल पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करें तो देखिए, नेगेटिव्स तो ये है कि एक तो इसकी ग्रोथ रेट काफी कम हुई है। लास्ट ईयर इन्होंने 60% से ग्रो किया था और इस बार तो ग्रोथ रेट बस 20% है। तो गोइंग फॉरवर्ड हम इस कंपनी से कितनी ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये अभी एक डिबेटेबल टॉपिक है। और दूसरा, फिर इस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग आईपीओ से पहले भी कम है और आईपीओ के बाद तो और भी कम होगी। अभी इसमें प्रोमोटर्स के पास 56% शेयर्स है और क्योंकि आईपीओ में ओएफएस भी है और कंपनी कुछ नए शेयर्स भी इश्यू कर रही है, तो आईपीओ के बाद तो इसमें प्रोमोटर्स के पास बस 44% शेयर्स होंगे, जो कि बहुत कम है। तो ये एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और अगर बात करें इसके पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में, तो एक तो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत यूनिक है, तो इनके लिए कंपटीशन काफी कम रहेगा। और क्योंकि ये एक बड़ी साइज की कंपनी है, ऑलमोस्ट 500 करोड़ रुपीज की मार्केट कैपिटल है, तो एसएमई कंपनीज में जनरली जो एक मैनिपुलेशन चलता है वो इसमें इजीली नहीं हो पाएगा। और लास्ट है फिर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 70% की जीएमपी बहुत होती है और लिस्टिंग गेन्स के लिए तो इससे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट और कुछ हो नहीं सकता। वैसे अभी तो ये आईपीओ 2 दिन और ओपन रहेगा और लिस्टिंग तो इसकी 4-5 दिन बाद है, तो ऑब्वियसली तब तक इसकी जीएमपी भी काफी बार कम ज्यादा होगी, जिसकी रेगुलर अपडेट्स और आईपीओ मार्केट की बाकी सब न्यूज भी आपको मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों, आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं, और मोनार्क सर्विस में आपका अलॉटमेंट स्टेटस क्या रहा है, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए एक एसएमई आईपीओ को प्री ओपन टाइम में कैसे सेल किया जाता है, अगर आपको वो पूरा प्रोसेस लाइव देखना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं।